आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में एंड स्विच केस स्टेटमेंट्स के बारे में एंड कुछ हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस वीडियो में। तो मैं हूँ अपने VS कोड में और एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ video08.js। ठीक है, तो सबसे पहले ना टर्नरी ऑपरेटर्स बताता हूँ ये क्या। तो टर्नरी ऑपरेटर्स ना एक इफ एल्स को लिखने का एक दूसरा तरीका है, तो जिसमें हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक चलता है, नहीं तो फिर ये वाला चलता है। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो अगर ये जो भी यहाँ पे कंडीशन लिखी होगी अगर वो ट्रू हो गई तो ये चीज़ रन करेगी, और अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये वाला पार्ट रन करेगा। तो मतलब ये वाला पार्ट एल्स का है और ये वाला पार्ट इफ़ का है। तो इसको हम लोग ना टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि अगर दो एक से बड़ा है तो चेकिंग करो, और इसके बाद कर देना कंसोल डॉट लॉग 2 इज़ ग्रेटर देन 1, नहीं तो कंसोल डॉट लॉग करना 2 लेस देन 1। ठीक है, तो अब हम लोग इसे रन करते हैं और हमारा आउटपुट आ गया 2 इज़ ग्रेटर देन 1। ये तो जो कि सही है, दो एक से बड़ा है तो इसने ट्रू जनरेट किया, तो ये वाला जो ब्लॉक था ये चल गया। अगर ये फॉल्स जनरेट करता तो ये वाला ब्लॉक रन करता। तो अगर मैं इसे अपोजिट कर दूँ तो हमें 2 लेस देन 1 आ गया। ठीक है, 2 लेस देन 1 तो मतलब ये गलत है, गलत बोला गया है, तो ये वाला ब्लॉक कोड का रन कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स हैं। तो इसका अगर मैं आपको नॉर्मली यूज़ दिखाऊं कि जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक एज वेरिएबल है कि एज भरा हो 18 है। ठीक है, तो अगर एज 18 से बड़ी होती तो हम कहते कंसोल डॉट लॉग एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस। ओके, और नहीं तो हम लोग बोलते हैं कि नॉट एलिजिबल। ऑलराइट, तो ये जो तरीका जो हमने यहाँ लिखा है इसी को हम अब सेकंड में तरीके में लिखेंगे। तो ये हमारा पहला ब्लॉक कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। जो हमें इफ़ में चलाना था वो यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और जो हमें एल्स में चलाना था वो यहाँ पे। बस, तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो 18 में आ गया ये एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, 17 में बोल देगा नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। तो ऐसे करके हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ओके, अब टर्नरी ऑपरेटर्स हो गए, अब हम स्विच केस देखते हैं। तो स्विच केस एक्चुअली में ये है, आपको ना ये दिया गया है एक फैसिलिटी जिसमें आप डायरेक्टली क्या नाम है मल्टीपल जैसे इफ एल्स लगाते लगाते तो बहुत बहुत सारे वो बन जाएंगे ना स्टेटमेंट्स, तो वो पेन क्रिएट करेगा, मतलब हमें दर्द देगा। वो हम लोग नहीं करना चाहते, तो उसी का एक दूसरा भाई बनाया गया है स्विच। तो स्विच भी वैसे ही काम करता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एज है 10 है उसकी वैल्यू, अब हम स्विच करवा रहे हैं किस पर, एज की वैल्यूज़ पर। ठीक है, और केस क्या है, अब यहाँ पे ना एज की जो भी वैल्यूज़ आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जैसे एज की वैल्यू 15 तो लिख देना यहाँ कंसोल डॉट लॉग 15। ठीक है, फिर केस 16 तो हम लोग लिख देते हैं 16। ठीक है, ऐसे करते करते आप इसका 1 मिनट मैं लिखता जाता हूँ। तो ये 17 एंड ये 18। ऑलराइट, और इसके बाद में एक इसका डिफ़ॉल्ट भी होता है, डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ आप लिख सकते हो डोंट नो। ठीक है, तो अब हमने 10 की वैल्यू लिखी है तो डोंट नो आना चाहिए, डोंट नो आ गया। अब मान लो 15 दिया तो 15 में आ जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें एक और है, आपको ना ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये पता नहीं चेनिंग क्यों पकड़ रहा है, ये ना पाइथन का वो समझ रहा है, तो पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई नहीं, मैं इसको थोड़ी देर में ही ठीक कर दूंगा। ठीक है,
तो ब्रेक लगाना ज़रूरी है, तभी वो ना यहाँ पे इस वाले केस में रुकेगा, आगे नहीं भागेगा। ऐसे 16 वाले में करोगे तो 16 आ गया। एक्चुअली मैंने ये क्या करता है, एज की जो भी वैल्यू है उसके बाद में केसेस में डालने लगता है, तो यहाँ 15 नहीं दिखा तो ये इसमें नहीं गया, 16 दिखते ही ठीक है गया। अगर आपने इसे ब्रेक नहीं लगाया ना तो फिर नीचे वाले केसेस को ना अनसुना करेगा और सब में चला जाएगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट तक वाले में चला जाता है वो ऑटोमेटिकली, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी होता है स्विच केस में, ठीक है। तो ये हो गया स्विच केस के। अब हम लोगों को क्वेश्चंस कर लेना चाहिए। क्वेश्चन करूँ तो ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको ना अर्थमेटिक ऑपरेटर पे ना एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूँ, मतलब उसको देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। तो मान लो कि ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, और बी की वैल्यू है 5 स्ट्रिंग वाली, ओके। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा ए प्लस बी तो क्या आंसर आएगा। तो अगर आपको नॉर्मली भी याद होगा कि नंबर के साथ स्ट्रिंग जब जोड़ते थे तो डायरेक्टली कॉन्केटिनेट हो जाता था, तो 105 आंसर आएगा। बस अब ये है कि अब ये स्ट्रिंग बन चुका है, अब ये नंबर नहीं बचा है, ठीक है। अगर आपको वो देखना है तो हम यहाँ पे टाइप ऑफ लगाते हैं, टाइप ऑफ को प्रिंट करते हैं, तो उसने बोल दिया भैया स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ओके। चलो अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डालते हैं। अब ना हम ए में डबल प्लस करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ए में मैं क्या कर रहा हूँ, ए में मैं प्लस बी को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, मतलब ए प्लस प्लस बी। अब हम इसको रन करेंगे तो अब बताओ आंसर क्या आना चाहिए, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, तो आप आंसर देख लो फिर बताना मुझे। तो यहाँ आंसर आ गया 15। आप कहोगे 15 कहाँ से आ गया, ये अचानक 15 कैसे आ गया। 10 में एक स्ट्रिंग जोड़ी तो प्लस 105 आ रहा था, ये ई प्लस ने ऐसा क्या कर दिया यहाँ पे आके, है ना, यही एक प्लस फालतू है ना जो बी के साथ लगा हुआ है, नहीं तो ये और ये तो पहले भी थे ए प्लस, बस बी की जगह प्लस बी हमने लिखा हुआ है। तो ये इसने क्या किया, तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, अब इसको ध्यान से ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अगर मैं बी का टाइप प्रिंट करवाऊँ और प्लस बी का टाइप प्रिंट करवाऊँ तो देखना क्या होता है। बी एक स्ट्रिंग थी, लेकिन जैसे ही आप प्लस बी करोगे ना तो वो स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए प्लस बी जैसे ही नंबर बन गया तो वो अब नॉर्मल 5 है नंबर वाला, अब 10 में 5 जोड़ोगे तो वो 15 बन जा रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में टाइप कास्ट हो रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 5.1 तो वो दे देगा 15.1। तो इसे ना एक्चुअली में वो स्ट्रिंग को ना नंबर में कन्वर्ट कर रहा है डायरेक्टली। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे करने बैठोगे ए, तब देखो, तब उसने नंबर में कन्वर्ट तो किया पर ए का क्या है, कौन सा नंबर है ये आपको विजुअली दिख रहा है कोई नंबर, तो कोई नंबर नहीं है ना, इसीलिए वो यहाँ पे नैन आ गया है, मतलब वो कह रहा है भैया ये कुछ और ही चीज़ हो गई, ठीक है। तो प्लस क्या करता है एक स्ट्रिंग के साथ, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अब और क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसी पे ना एक और चीज़ देखते हैं, मैं ए और बी को यूँ रहने देता हूँ और हम इसी को वापस ले आते हैं। तो अब मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा रहा हूँ, तो माइनस में देखना, तो माइनस भी एक्चुअली में उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ माइनस करोगे ना तो 5 आ जाएगा, ओके, एंड माइनस में माइनस करोगे तो 15, क्योंकि इसने उसे 5 में कन्वर्ट कर दिया, और 10 माइनस का -5, एक मिनट, अच्छा ये -5 बन चुका है अब, वो नेगेटिव ऑपरेटर भी इसमें अप्लाई हो चुका है। तो अगर आप कंसोल डॉट लॉग -b करोगे तो -5 दिखाएगा आपको, ठीक है। तो नेगेटिव वालों में भी ये काम करता है, तो इसका भी ध्यान रखना। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी या बाय।